टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल था जो ओलंपिक में था, और दुबई में मेरा गोल्ड मेडल था, पेरिस में मेरा गोल्ड मेडल था। प्लस मैंने जो क्वालिफाई किया था वो किया था यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे मैंने एशियन रिकॉर्ड किया था। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं विनय अरोदिया एडवोकेट आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मेरे साथ जो बैठे हैं उनको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनको पूरा देश, पूरा हरियाणा, पूरा प्रांत जानता है। जो मेरे साथ बैठे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष के दम पर पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान में ही नहीं, ये विदेशों में भी काफ़ी फेमस रहे हैं। उसका रीज़न ये खुद बताएंगे। और जिस मुहिम पर हम चल रहे थे उसकी अहम कड़ी जिसका मुझे इंतज़ार था वो मुझे मिल गई है, क्योंकि इनके बिना अगर मैं चाहता तो भी सक्सेस नहीं हो पाता। क्योंकि जो हम मुहिम चला रहे हैं उसमें इनका साथ बहुत ज़रूरी था। और जैसे कि इन्होंने मेरी वीडियो देखकर मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि जिस मुहिम में हम लगे हुए हैं वो मुहिम हमारी सक्सेस हो। तो चलिए हम अपने बड़े भाई विनोद कुमार से मुखातिब होते हैं और आपको ये अपना परिचय खुद ही देंगे। सबसे पहले तो मेरा सभी भाइयों को नमस्कार, पूरे देशवासियों को। और जैसा कि अपना एडवोकेट भाई साहब ने मेरा आपको छोटा सा परिचय दिया है, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मैं पैरा ओलंपियन विनोद कुमार हूँ। मैं डिस्कस थ्रो में 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में मैंने भाग लिया था, और वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। लेकिन बदकिस्मती कुछ ऐसी थी कि जैसे अपने देश में अभी विनेश फोगाट के साथ में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो मैं भी मेडल आने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया था, जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। भगवान ने विनेश को तो बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं मेरे को अपनी गवर्नमेंट से इस चीज़ में कोई सफलता नहीं मिली। पर कोई बात नहीं, जो भी है। मैंने दुबई में, पेरिस में और टोक्यो में अपना जो परचम दिखाया, जो मैंने अपना दमखम दिखाया, उसमें मेरे में सभी में मेडल थे। टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल था जो ओलंपिक में था, और दुबई में मेरा गोल्ड मेडल था, पेरिस में मेरा गोल्ड मेडल था। प्लस मैंने जो क्वालिफाई किया था वो किया था यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे मैंने एशियन रिकॉर्ड किया था। और जो टोक्यो मेरा मेडल आया था वहाँ भी मेरा एशियन रिकॉर्ड था। ये तो थी मेरी एक छोटी सी आप लोगों के साथ पहचान। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में काफ़ी दिनों से थी, और मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं किसी के कांटेक्ट में आऊं, और मैं ये अपना जो मेरे अंदरूनी जो मेरी बात है और ये मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। तो मैंने अपने जो एडवोकेट भाई साहब हैं विनय, तो इनको मैंने वीडियो देखी और इनको मैंने कांटेक्ट किया। इनको मैंने बोला कि भाई जी ऐसे ऐसे बात है, या तो आप मेरे पास मतलब मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो इन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली, नहीं भाई साहब आप दुखी मत होना, और मैं आपके पास आऊँगा। और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो जी। आप आज आए हो मेरे पास, और जो इस मुहिम का एक अहम हिस्सा बनेंगे हम। बिल्कुल। एक मुद्दा था अपना, पाकिस्तानी जो भाई, जो बहनें, या जो भी हमारे पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे थे, उनको डिटेन करने का, उनको वापस भेजने का। वो ये जो अपना जो पहलगांव का जो जो अपना पहलगांव का अटैक हुआ था, उसमें सरकार ने एक बहुत बड़ी ये बोला था कि हम जितने भी पाकिस्तान से जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास वीजा नहीं है और यहाँ की नागरिकता नहीं है, उनको हम वापस उसके देश भेज देंगे। तो इसमें एक हमारा बीएसएफ का जवान भी था जो जिसकी शादी हुई थी, और उसने शादी को भी बताकर किया था कि सरकार से परमिशन लेके किया था, फिर भी उसकी वाइफ को उन्होंने वापस भेज दिया। और इसमें एक जिस मतलब मुद्दे की बात कर रहा हूं उसमें सीमा हैदर का मुद्दा आता है। सीमा हैदर हमारे देश के अंदर एक ऐसा है कि वो नोएडा के गौतम बुद्ध विहार में रघुपुरा गांव में रह रही है। उसके उसको यहाँ पे आने के बाद में शायद 1.5-2 साल हो गया मेरे हिसाब से। 2023 से जी। 2023 से लेकर 2025 तक की बात आ गई अभी ये। और एक लड़की भी हुई है उसको। तो उसको गवर्नमेंट ने अभी तक इनके वापिस कंट्री में नहीं भेजा, या अपनी कस्टडी के अंदर भी नहीं लिया। मतलब ऐसा क्या है भाई उस लेडीज के अंदर कि हाँ उन्होंने सभी को भेज दिया जी की शादी हो रही है। उस जवान ने भी अपनी वाइफ को भेज दिया, जो उसका अधिकार था, जो उसने परमिशन लेके की थी। ऐसा क्या है कि भाई ये जो लेडीज आई है, या मतलब जासूस है, या कोई मतलब किस प्रकार का इसके साथ संबंध है, या
जिस शख्स के पास यह रह रही है, आज वो शख्स पहले किसी दुकान पर काम करता था, आज वो शख्स इतना बड़ा हाईलाइट बना दिया इसने। और दूसरी चीज ये है कि ये खुद एक माँ, बच्चे की माँ बन गई यहाँ आके। तो क्या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई मतलब मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। इसने जो रघुपुरा में रह रही है, पाकिस्तान से आई है, अवैध रूप से आई है, किन किन देशों से घूम के आई उसकी भी जांच हुई है। क्या इसको हमें अपने देश में रहने का अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब सरकार ने जो कानून बना दिया कि अवैध रूप से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं रह सकता, पाकिस्तान का, जब अपना जो पुलवामा, ये क्या पहलगांव। पहलगांव हमले के बाद की बात है ये। पहलगांव हमले में हमने अपने 26-27 आदमियों को खो दिया। ठीक है, उसका अपने देश के अंदर कितना बड़ा वो है कि हमने अपने जो भाई बहन है, जो अपनी एक अपनी बहन थी जो, जिसने उसका अपना अपने नेवी में नेवी में था, क्या नाम था उसका भाई साहब? नाम तो खैर मुझे भी याद नहीं है उसका। क्या? कैप्टन, वो शायद कैप्टन था, पता नहीं जो भी हाँ। था। उसको इतना बड़ा अपने देश का जवान खो दिया हमने। और उस बेटी के साथ देखो कितना बड़ा अन्याय हुआ, उसके साथ साथ कितने शहीद हुए वहां पे। आप हिसाब लगा के देखो इस चीज के लिए। और आज तक वो लोग मेरे हिसाब से पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं, हमें इस बारे में नहीं पता। दूसरी चीज, ये जो सीमा है, मैं ये अपने व्यक्तिगत रूप से ये बोलता हूँ कि इसको अपने देश के अंदर नहीं रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अवैध रूप से आई हुई है। सरकार ने, ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने इसको नहीं भेजा, सभी को भेज दिया? इसका जानने का अधिकार हमारे को है। हम अपने देश के नागरिक हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने देश से प्यार है तभी हमने ये वीडियो बनाई और भाई साहब से कांटेक्ट किया है। इस लेडीज को यहाँ पे रखने का क्या मकसद है, क्यों रखा जा रहा है इसको? मैं ये चाहता हूँ कि इसको वापस अपने देश पाकिस्तान भेज दिया जाए। बाकी कुछ भाई साहब बताएंगे? जो हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डालने जा रहे हैं उसमें पिटिशनर ढूंढ रहा था, जिसमें पहले और मेन पिटिशनर है विनोद कुमार, जो कि पैरा ओलंपिक प्लेयर रह चुके हैं, इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए हैं और कई अलग अलग गेम्स में गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे एक देश के सच्चे भगत, जो सच्चे देश प्रेमी, वो इस पिटीशन में पिटिशनर बने हैं। तो मुझे आप सभी का साथ चाहिए और भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दिया और पिटिशनर बने, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त ही जान सकता है कि पूरी कहानी क्या है। सबको वापस भेजने के बाद सिर्फ इकलौती सीमा हैदर है वो वापस नहीं गई है। उसके पीछे इन्होंने एक बात और कही कि हमारा हक बनता है जानने का, क्यों नहीं भेजा गया। सरकार हमें बता नहीं रही है, क्यों नहीं बता रही है, इसका रीजन तो वही सरकार ही बता सकती है क्यों नहीं बता रही है। लेकिन अगर हम ये जनहित याचिका डाल लेंगे तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि क्यों नहीं वापस भेजा। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। कल ने कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है, कोई कहानी बनती है देश में, तो कौन जिम्मेदार होगा? और कहीं ना कहीं अगर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट निकलता है तो फिर कहाँ सरकार मुंह दिखाएगी, कहाँ देश के प्रेमी मुंह दिखाएंगे, कहाँ देशवासी किसको मुंह दिखाएंगे? तो इसलिए भाई साहब विनोद जी को मैं पिटिशनर बना रहा हूं इस केस में और इनके नाम से जनहित याचिका मैं डाल रहा हूं। तो आप लोगों का साथ चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।